Hello my dearest friends, what's up? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों इंग्लिश सीखने में एक बहुत बड़ी रुकावट ये आती है हमारे सामने कि हमसे स्पेलिंग की बड़ी मिस्टेक्स होती हैं। स्पेलिंग की मिस्टेक से लोग परेशान हैं। इस स्पेलिंग की मिस्टेक ने हमारी नाक में दम करके रखा हुआ है। आज की क्लास में आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताता हूँ जिनकी स्पेलिंग में अक्सर हमसे गलती होती है। तो हम ये सीखेंगे कि इनकी इनकरेक्ट स्पेलिंग क्या है, यानी कि गलत स्पेलिंग क्या है, और करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, सही स्पेलिंग क्या होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, ध्यान से एंड तक आपको पूरी वीडियो को देखना चाहिए। आज हमारा टॉपिक है कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक्स, यानी ऐसे वर्ड्स जिनमें हम अक्सर स्पेलिंग की मिस्टेक करते हैं। देखिए पहला वर्ड है ट्यूशन। ट्यूशन पढ़ने जाते हैं सब लोग। ट्यूशन की स्पेलिंग क्या हम लिखते हैं, TUTION, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसकी स्पेलिंग गलत है। तो इसकी सही स्पेलिंग क्या होती है? इसकी स्पेलिंग होती है दोस्तों TUITION, बीच में एक आई भी है। ये सब लोग नहीं जानते, हम लोग ध्यान नहीं देते उतना। ध्यान से देखना चाहिए किसी भी वर्ड को। अगर ज़रा सा भी मन में शक हो तो हमको डिक्शनरी में जाके उस वर्ड की स्पेलिंग को कंफर्म करना चाहिए कि यही स्पेलिंग है कि नहीं है। अब तो ऑनलाइन डिक्शनरी है ही, आप वहाँ भी कंफर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों ट्यूशन की स्पेलिंग होती है TUITION, बट आप लगभग 90% जगहों पर देखेंगे कि ये ऐसे लिखा होता है। तो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो हमको नहीं करनी चाहिए। मैं आपको साथ में प्रोनाउंसिएशन भी बता दूँ। हम लोग इसको अक्सर बोलते हैं ट्यूशन, लेकिन चूंकि आप देख ही रहे कि यहाँ पर एक आई भी है, इसीलिए इसको पढ़ना चाहिए ट्यूशन। ट्यूशन इसका शुद्ध उच्चारण है। अगर आप उच्चारण सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। उस प्लेलिस्ट में जाके दोस्तों उच्चारण के वीडियोस देखिए, आप कमाल का उच्चारण सीख सकते हैं। तो फिलहाल इसका उच्चारण है ट्यूशन और इसकी स्पेलिंग होती है TUITION। हम आते हैं दूसरे वर्ड पर, अकोमोडेट या अकोमोडेशन। अकोमोडेट हो जाएगा, अकोमोडेट कर लेंगे, ऐसे करके बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग जनरली ऐसे लिख देते हैं लोग, ACCOMODATE। इसकी सही स्पेलिंग क्या है? करेक्ट स्पेलिंग है दोस्तों ACCOMMODATE। ये C भी डबल है, M भी डबल है। ये सब लोगों को याद नहीं रहता। इंग्लिश हमारे लिए एक फॉरेन लैंग्वेज है, हमको कई बार याद नहीं रहता, लेकिन अगर सही लिखना है, सही इंग्लिश लिखनी है या बोलनी है, तो हमको ये स्पेलिंग याद रखनी पड़ेगी। तो A के बाद दोस्तों C भी डबल है, M भी डबल है, यही हमको याद रखना है, ACCOMMODATE। अगले वर्ड पर आते हैं। ये वर्ड दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, या जैसे भी बोलते हो, एंटरप्रेन्योर, जैसे भी उच्चारण करते हो। इसका मीनिंग होता है कोई भी जो व्यवसाय शुरू करता है, नया आदमी जो नया व्यवसाय बिजनेस शुरू करता है, उसको आप ऐसे बोल सकते हैं। तो इसकी स्पेलिंग क्या लिखते हैं लोग? ENTERPRENEUR। कई बार लोग ये भी नहीं लिख पाते ठीक से। देखिए इसकी असल में स्पेलिंग क्या है। इसकी स्पेलिंग है ENTRETER नहीं होगा दोस्तों, ENTREPRENEUR। देखिए मैं भी जब इंग्लिश सीख रहा था, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, तो मुझे बहुत दिक्कत हुई थी स्पेलिंग को याद करने में। खास करके ये जितने वर्ड्स मैंने लिखे हैं, मुझे खुद भी इनको याद करने में बड़ी दिक्कत हुई थी। ये जो वर्ड है आपको बताता हूँ मैंने इसकी स्पेलिंग को कैसे याद किया था। मैंने सीधा सीधा याद कर लिया था, ENTREPRENEUR। ENTREPRE दोनों एक जैसे मिलते हैं, TREPRE, ENTREPRENEUR। तो मुझे ये स्पेलिंग याद होगी बाद में। तो इसका उच्चारण होता है दोस्तों एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इसका उच्चारण है। इसको एंटरप्रेन्योर नहीं बोलना चाहिए, एंटरप्रेन्योर, ये इसका शुद्ध उच्चारण है। और इसका अर्थ होता है उद्यमी, व्यवसायी, कोई भी जो बिजनेस करे। ये वर्ड है दोस्तों ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का मीनिंग होता है आभारी, कि मैं आपका आभारी हूँ, आई एम ग्रेटफुल टू यू। अक्सर लोगों से क्या गलती होती है कि एक वर्ड है ना ग्रेट, ग्रेट माने महान, ग्रेट बहुत अच्छा, तो हमको लगता है कि वही होगा और हम लिखते हैं GREATFUL, जबकि ये स्पेलिंग इसकी नहीं है। एक्चुअली ये एकदम ही अलग वर्ड है। दिस इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट वर्ड, GRATEFUL, ऐसे इसको पढ़ेंगे, मतलब इसकी स्पेलिंग होगी। और इसका उच्चारण है ग्रेटफुल। मैं आपको उच्चारण का एक रूल बता दूं छोटा सा, कि जितने भी वर्ड्स इंग्लिश में FUL से ख़त्म होते हैं उनमें FUL का उच्चारण फुल नहीं, फल करना चाहिए। इसलिए इसको हम पढ़ेंगे ग्रेटफुल, ग्रेटफुल, न कि ग्रेटफुल, ग्रेटफुल। और इसकी स्पेलिंग हुई GRATEFUL। अब देखिए दोस्तों ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, ज्वेलरी। ज्वेलरी यानी जेवर आभूषण वगैरह जो खरीदते हैं लोग, गहने जो खरीदते हैं लोग। तो ज्वेलरी की ये अक्सर आपको ये स्पेलिंग दिखाई पड़ती होगी ज्वेलरी की, जबकि इसकी दो स्पेलिंग्स होती हैं। एक है JEWELRY। देखिए इसमें क्या है, JEWELERY, ज्वेलरी, और लोग इसको पढ़ लेते हैं ज्वेलरी। ज्वेलरी तो बिल्कुल गलत उच्चारण है। ज्वेलरी एक तो उच्चारण भी गलत है और इसकी स्पेलिंग भी गलत है। तो सही स्पेलिंग क्या है? JEWELRY, इसकी एक स्पेलिंग है। दूसरी स्पेलिंग है JEWELLERY। डिफरेंस क्या है? ये ज़्यादा ब्रिटिश इंग्लिश में यूज़ होता है, ये ज़्यादा अमेरिकन इंग्लिश में यूज़ होता है।
बट ये दोनों स्पेलिंग दोनों ही इंग्लिश में चलते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उच्चारण क्या होगा? उच्चारण होगा ज्वेलरी। जू के बाद थोड़ा सा आधा अ के जितना साउंड लगाएंगे और बोलेंगे ज्वेलरी, ज्वेलरी, ये इसका उच्चारण है। तो दोस्तों ये स्पेलिंग और उच्चारण में आपको बताया। अब ये वर्ड, इस वर्ड पर आते हैं। देखिए ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, इसको लोग बोलते हैं लाइजनिंग। लाइजनिंग का काम करना यानी जनसंपर्क, संपर्क, ये सब लाइजनिंग, लाइजनिंग बोलते हैं। लाइजनिंग नहीं होता है दोस्तों, ये होता है लिएजनिंग। सबसे पहले तो उच्चारण लिएजनिंग, और इसके अलावा इसकी स्पेलिंग क्या होती है? देखिए इसकी स्पेलिंग लोग क्या लिख देते हैं, LAI, लाई, SON, जन, लाइजन, इंग, ING, लाइजनिंग। जबकि इसकी स्पेलिंग होगी LIASION, यहाँ S के बाद I भी है। देखिए S के बाद I भी है और L के बाद I है। लिएजनिंग ये इसकी स्पेलिंग है, और पढ़ेंगे लिएजनिंग, इसको लाइजनिंग नहीं पढ़ना चाहिए, गलत उच्चारण। तो उच्चारण भी गलत हम कर रहे हैं और स्पेलिंग भी गलत कर रहे हैं, लिएजनिंग। उसके बाद दोस्तों एक बड़ा कमाल का वर्ड है, ये वर्ड है वियर्ड। वियर्ड का मतलब होता है विचित्र, अजीब। हम बोलते हैं ना यार बड़ा, बहुत ही, ये तो बहुत ही वियर्ड बात है, या वो बड़ा वियर्ड आदमी, या उसका बिहेवियर बहुत ही वियर्ड था, यानी बहुत ही अजीब था, विचित्र था। वियर्ड की स्पेलिंग लिखने में अक्सर लोगों से गलती हो जाती है। लोग जनरली ये स्पेलिंग लिख देते हैं WIERD इस तरीके से, या R के बाद E भी लगा दिया, ऐसे करके लिखते हैं। देखिए स्पेलिंग क्या है? स्पेलिंग है WEIRD, WEIRD, वियर्ड, ये इसकी स्पेलिंग है और इसका मीनिंग होता है विचित्र या अजीब। उसके बाद देखिए दोस्तों परस्यू, हम बोलते हैं ना मैं ये कोर्स परस्यू कर रहा हूँ, आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन, ऐसे करके हम बोलते हैं। परस्यू की स्पेलिंग क्या होगी? अक्सर लोग PERSU ऐसे लिख देते हैं, और जबकि इसकी स्पेलिंग होगी PURSUE, परस्यू। तो ये इसकी स्पेलिंग है, ये हमको याद रखना चाहिए। उसके बाद दोस्तों वर्ड कमिटी, होता है ना, एक कमेटी बनाई गई, कमेटी का गठन हुआ, हमको कमेटी चलानी है, ऐसे करके बोलते हैं हम। देखिए अच्छा, कमेटी के लोग कमेटी भी बोलते अपने यहाँ तो कमेटी, कमेटी बनी है। कमेटी तो बिल्कुल गलत उच्चारण है, पहले तो कमेटी नहीं होगा, होता है कमेटी। और कमेटी की स्पेलिंग क्या है? देखिए बहुत ही कमाल की स्पेलिंग आपको याद रखनी पड़ेगी। COMMITTEE, ये इसकी स्पेलिंग है। COMMITTEE, ये इसकी स्पेलिंग होती है कमेटी की, और पढ़ेंगे कमेटी, कमेटी नहीं पढ़ना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों वर्ड कमीशन। देखिए कमीशन, जो कमीशन मिलता है कहीं पर या कोई कमीशन बनता है जैसे, तो उसकी स्पेलिंग क्या लिख लेते हैं लोग? COMMISION, कमीशन ऐसा लगता है कई बार, लेकिन इसकी स्पेलिंग क्या है? असल में करेक्ट स्पेलिंग क्या है? COMMISSION। तो दोस्तों M भी डबल है, S भी डबल है, ये हमको याद रखना चाहिए। कमीशन COMMISSION। दूसरे वर्ड्स देखते हैं। अच्छा ये अक्सर डेली लाइफ में यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं और इनकी स्पेलिंग में हमसे बहुत गलती होती है। ये वर्ड दोस्तों अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, हासिल करना, अचीव करना, ACHEIV, ऐसे लोग लिख देते हैं। ध्यान नहीं रहता कई बार कि ई कहाँ पर है, आई कहाँ पर, पहले ई है कि पहले आई है, कि पहले आई है कि पहले ई है, बहुत कन्फ्यूजन है। ऐसे याद रख सकते हैं ACHIEVE, ये इसकी स्पेलिंग है, करेक्ट स्पेलिंग ACHIEVE, अचीव, ये इसका सही स्पेलिंग है। दूसरा वर्ड सेपरेट, बोलते हैं ना, सेपरेट कर दो, बिल्कुल अलग अलग कर दो, सेपरेट। सेपरेट की स्पेलिंग लोग ऐसे लिखते हैं SEPERAT। मैं खुद बरसों तक ये स्पेलिंग लिखता रहा था इसकी, और मुझे बिल्कुल ही दिमाग में ये बात नहीं आई कि इसकी स्पेलिंग कुछ और भी हो सकती है। बाद में मुझे पढ़ने के बाद पता चला कि असल में स्पेलिंग क्या है। देखिए जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है SEPARAT। SE के बाद P के बाद E नहीं, A है, SEPERAT गलत स्पेलिंग है, SEPARAT, सेपरेट पढ़ेंगे इसको, सेपरेट, सेपरेट, ये इसका शुद्ध उच्चारण है। उसका दोस्तों रिहर्सल करते हैं जब किसी काम को करने के पहले, जैसे आपका कोई प्ले है, कोई सॉन्ग है, कोई डांस, उसके पहले रिहर्सल करते हैं, हम अपना तैयारी करते हैं पूरी। रिहर्सल की स्पेलिंग देखिए क्या लिख लेते हैं लोग, REHERSAL, रिहर्सल, ये गलत स्पेलिंग है। सही स्पेलिंग क्या होगी? REHERSAL, ये बीच में A भी है, REHERSAL, ये गलत स्पेलिंग है, REHERSAL, ये करेक्ट स्पेलिंग है। तो ये हमको याद रखना है। और दोस्तों लास्ट वर्ड है वैक्यूम। वैक्यूम का मीनिंग होता है खाली, खालीपन, खाली स्थान, खाली जगह, खालीपन जो शून्य जो भरा होता है। वैक्यूम की स्पेलिंग लोग क्या लिख लेते हैं? VACCUME, वैक्यूम। एकदम ऐसे सुनने में लगता है वैक्यूम यही स्पेलिंग होगी, बट ये है नहीं, बड़ी अजीब सी स्पेलिंग है। देखिए स्पेलिंग क्या है? VACWM, VACW और M, E नहीं है इसमें, और U डबल है, VACWM, वैक्यूम। तो दोस्तों इस तरीके से हमको करेक्ट स्पेलिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है बुक्स पढ़ने का, इंग्लिश में लिखी हुई बुक्स पढ़नी चाहिए।
और हो सके तो राइटिंग करनी चाहिए। जितना ज़्यादा इंग्लिश को लिखेंगे और पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको करेक्ट स्पेलिंग याद हो जाएगी। और इसके लिए काफ़ी इंग्लिश के टच में रहना चाहिए, प्रैक्टिस में रहना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आज की क्लास के बाद आपसे इन वर्ड्स की स्पेलिंग लिखने में बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, आप चाहते हैं मैं आगे भी इस तरह की क्लासेज आपको देता रहूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मैं आपको फिर से कोई नई स्पेलिंग की क्लास या प्रोनाउंसिएशन के रूल्स के ऊपर कोई भी क्लास या ग्रामर के रूल्स के ऊपर कोई भी क्लास आपको देने की कोशिश करूँगा। कोई भी अगर ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस पर एक वीडियो बना करके दे दूँ। और आपका जो मुझे प्यार और समर्थन मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।